नमस्कार मित्रों, आशा है आप लोगों को सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ काफ़ी रोचक लग रही होंगी। आप सबों से मेरा एक अनुरोध है, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सिंहासन पर बैठने की इच्छा से सिंहासन के समीप चक्रमण करते हुए राजा भोज को रोकर 13वीं पुतली बोली, हे राजन सुनिए। एक बार विक्रमादित्य अपने मंत्रियों पर राज्यभार सौंपकर स्वयं योगी का वेश धारण कर संपूर्ण पृथ्वी के पर्यटन के लिए निकल पड़े। वह गांव में एक रात रहते तो शहर में 5 रात बिताते। इस तरह घूमते हुए वह एक दिन एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर के समीप एक नदी बहती थी, जिसके किनारे पर एक मंदिर था। उस मंदिर में सभी श्रेष्ठ जन पौराणिक पंडित से पुराण सुनते थे। राजा ने भी नदी में स्नान किया और मंदिर में जाकर देवता को प्रणाम किया और श्रेष्ठ जनों के पास पुराण सुनने के लिए बैठ गए। पौराणिक पंडित जी पुराण पर प्रवचन करते हुए कह रहे थे, शरीर अनित्य है, सारे धन वैभव भी नाशवान है, प्रतिदिन मृत्यु समीप आ रही है, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। करोड़ों ग्रंथों में जो धर्म का सार कहा गया है उसे भी सुनिए। परोपकार पुण्य के लिए होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। जो मनुष्य दुखी जीवों को देखकर स्वयं दुखी होता है और सुखी जीवों को देखकर सुखी, वही शाश्वत धर्म का जानने वाला होता है। भयाक्रांत प्राणियों को अभय दान देने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। एक त्रस्त मानव को जीवन दान करने का फल 1000 ब्राह्मणों के लिए 1000 गायें देने से के फल से अधिक श्रेष्ठ है। जो दयालु व्यक्ति सभी जीवों को अभय दान देता है, उसके पुण्य का क्षय कल्पांत में भी नहीं होता। इस संसार में सोना, गाय, भूमि आदि दान करने वाले बहुत सुलभ हैं, किंतु सभी जीवों पर दया भाव रखने वाले पुरुष दुर्लभ। समय पर बड़े बड़े यज्ञों का फल भी क्षीण हो जाता है, किंतु अभयदान का फल इतना बड़ा होता है कि यज्ञ फल उसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। प्राणियों के लिए अभयदान 4 समुद्रों की सीमा वाली पृथ्वी के दान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। पौराणिक ने आगे कहा, प्रतिक्षण विनाशी अनित्य शरीर से जो मनुष्य नित्य स्थायी धर्म का अर्जन नहीं करता, वह मूढ़ और शोचनीय है। यदि प्राणियों के उपकार के लिए इस शरीर का उपयोग नहीं किया गया तो फिर इस शरीर का पालन पोषण भी व्यर्थ है। इस प्रकार पुराण का प्रवचन चल ही रहा था कि कोई वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में उतरा और प्रखर प्रवाह में बहता हुआ चिल्लाने लगा, हे महापुरुषों, दौड़िए दौड़िए, मैं बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी के प्रवाह में बहा जा रहा हूँ। कोई भी महासत्व धार्मिक व्यक्ति हमें जीवन दान करे। बूढ़े ब्राह्मण का दैन्य युक्त हाहाकार सुनकर सभी पुराण श्रोता श्रेष्ठ जन कौतूहल पूर्वक देखते रह गए, लेकिन किसी ने नदी में प्रवेश कर उस बहते हुए वृद्ध ब्राह्मण दंपति का उद्धार नहीं किया। तब राजा विक्रमादित्य मत डरें ऐसा कह के नदी में कूद पड़े और उस ब्राह्मण दंपति को बीच धारा से खींचकर किनारे पर ले आए। ब्राह्मण ने स्वस्थ होकर राजा से कहा, हे महाप्राण, मेरे इस शरीर को माता पिता ने उत्पन्न किया था। संप्रति आपने इसे दूसरा जन्म दिया है। आपने प्राण दान देकर मेरा जो महान उपकार किया है, उसके लिए यदि मैं आपका प्रत्युपकार न करूँगा तो मेरा जीवन ही व्यर्थ होगा। इसलिए गोदावरी नदी के बीच 12 वर्षों तक मैंने जो मंत्र जप किया है उसका पुण्य आपको देता हूँ। और भी मैंने जो कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा जो कुछ भी पुण्य उपार्जित किया है वह सब भी आप ग्रहण करें। यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपना पुण्य राजा को अर्पित किया और उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी पत्नी के साथ अपने स्थान की ओर चला गया। उसी समय कोई अत्यंत भयंकर ब्रह्म राक्षस राजा के समीप आया
राजा ने उसे देखकर कहा, हे महाप्राण, आप कौन हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं इसी नगर का रहने वाला कोई ब्राह्मण था। मैं बराबर ब्रह्मस्व का अपहरण करता, निषिद्ध दान लेकर जीवन यापन करता और यज्ञ के अनधिकारी व्यक्तियों को यज्ञ कराता था। इसी प्रकार गुरुओं, बूढ़ों, साधुओं और श्रेष्ठ मनुष्यों पर दोष लगाया करता था। उसी पाप के कारण इस पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस होकर अत्यंत दुखी भाव से 10,000 वर्षों से रह रहा हूँ। आप परोपकारी एवं पुण्य चरित व्यक्ति हैं। आपके अनुग्रह से ही मैं इस पाप से मुक्त हो सकूँगा। इसीलिए मैंने आप जैसे विश्व के आश्रयदाता की शरण में अपने आप को डाल दिया है। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उसी क्षण वृद्ध ब्राह्मण से प्राप्त समस्त पुण्य ब्रह्म राक्षस को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस पाप मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण कर राजा की स्तुति करता हुआ सदैव स्वर्ग चला गया। राजा भी अपने नगर लौट आए। यह कहानी सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, यदि आप में ऐसी परोपकारिता, वीरता और उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठें। राजा भोज ने अपना मुंह नीचे धरती की ओर कर लिया।